हाँ बेटे, तो हम लोग कर रहे थे चलिए यहाँ तक क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? इज देयर एनी जी सर। प्रॉब्लम? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है बच्चे? नो सर। क्लियर? नो सर। कुछ चीजें हो रही है टेक्निकली। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे थे, ये कहाँ से आ गया है? ओके, इसको रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नीचे हम लोग सीख रहे हैं ना। चलिए, हाँ सर। तो क्या है कि 15,000 के गुड्स को हमने 18,000 में सोल्ड आउट किया था, है ना। तो पहले तो समझो कि स्टॉक से 15,000 डिडक्ट होंगे जो हमने किया है ना। और सेकंड चीज क्या होगी बच्चे, द सेकंड थिंग इज कि 18,000 में सोल्ड आउट किया है तो 3,000 के प्रॉफिट होंगे, तो स्टॉक में से 5,000 15,000 माइनस होंगे और कैपिटल में 3,000 ऐड होंगे। क्लियर है? अब यस देखिए, सर। पूरे का पूरा हमें कैश मिलना चाहिए, लेकिन पूरे का पूरा कैश नहीं मिल रहा है ना। तो पूरे यस का सर। पूरा कैश नहीं मिल रहा है, केवल 5,000 कैश मिल रहे हैं। तो कैश में हम केवल 5,000 को ऐड कर देंगे और रिमेनिंग जो भी होगा, उसको हम क्या करेंगे, डेटर में ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड कर देंगे? डेटर। और ये प्लस माइनस अभी हम कर रहे थे, ये 0 अब प्लस, ये कितने हो जाएंगे, 1 लाख। ओके, क्लियर है? यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नहीं सर। चल, अब लास्ट ट्रीटमेंट, ये आखिरी सीख गए हम लोग, तो सारी चीजें सीख गए। लास्ट क्या है बच्चे? सर डेप्रिसिएशन ऑन, लास्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन प्रोवाइडेड 10%। क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। जी सर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, मतलब डेप्रिसिएशन आपको बताया था, पता है, जब भी हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं, यूज करते तो हैं। उसकी एसेट्स की वैल्यू में कमी होती है ना। इसी को हम लोग जी सर। डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा। depreciation। डेप्रिशिएट। तो फर्नीचर हमारे कितने हैं बताइए? 20,000 के हैं, है ना। देखो बेटा, ये वाला फर्नीचर है हमारा, सर फर्नीचर। ये देखो, ये यहाँ ढक गया है। सर 2,000, हाँ, 20,000 है। 20,000 है, यहाँ पर है ना फर्नीचर। हाँ। ठीक, हाँ। अभी थोड़ा वेदर के चलते तो बेटा 20,000 में हम क्या करेंगे, 10% कितने होंगे, 2,000। जी सर। और ये हमारा लॉस, हमने बताया था ना, हाँ। एक्सपेंसेज और लॉसेज से हमारे कैपिटल कम होंगे। हमारे कैपिटल क्या होंगे बच्चे? सर कम होंगे। कम होंगे। तो बेटा यहाँ पर हम कैपिटल को माइनस कर देंगे। ओके, तो न्यू जी सर। इक्वेशन क्या बना बेटा? सर न्यू इक्वेशन हमारा बनेगा 1। डेटर 13,000 है, कैश 1 लाख 13। जी सर। 48,500 है, फर्नीचर अब 18,000 ही है ना। ये जीरो है जो भी था, है ना, स्टॉक था, जीरो है। एडवांस में लिया है आपने 2,000 है, प्लस ये तो जीरो ही है, ये है 1,77,500। बताइए, क्या ये दोनों ही साइड हमारे इक्वल हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं?
हमें ये देखना है कि हर बार हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है या नहीं। तो बताइए उत्सव कि कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये इलस्ट्रेशन को। चल देखिए बेटा, पढ़ पाइएगा या नहीं पढ़ पाइएगा? पढ़ लेंगे। थोड़ी सी क्लियरिटी का अभाव है। स्पेस में बना रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए बेटा, क्या क्वेश्चन है बताइए, हमें क्या प्रूफ करना है? एसेट्स। सर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही प्रूफ करना है बेटा, है ना? जी सर। तो देखिए, सबसे पहले क्या है पढ़िए आप। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000 आउट ऑफ विच रुपीज 25,000 ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। पढ़िए जरा, आप पढ़िए, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, आप पढ़िए जरा। यस सर। पढ़िए। सर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000 and check of 25,000 टू to open a bank account. हाँ, तो क्या कह रहा है Open कि a bank account. हाँ, देखिए चश्मा देखिए जरा, एक मिनट रुक जाओ बेटा। जी सर। क्या है, बेटा राम ने स्टार्ट किया 25,000 कैश में और 25,000 चेक में भी दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राम, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, राम started business with cash 25,000 and check 25, या बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक 25, ठीक है जी। यस सर। तो बेटा क्या क्या आएगा बताओ, हमारे बिजनेस में कैश कितने आएंगे? सर हमारे बिजनेस में कैश तो सर 50,000। नहीं बेटा, कैश आएंगे 25,000 और 25,000 का बैंक भी आएगा, दो एसेट्स। समझिए बात। और कैपिटल कितने आएंगे? 50। जब भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो जो भी ऑनर देते हैं, जो भी एसेट्स ऑनर देते हैं, वो सारे कैपिटल होते हैं। अगर वो बिल्डिंग देता तो बिल्डिंग भी कैपिटल होती, समझ रहे ना? केवल कैश देकर के ही बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया जाता। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। समझ रहे? यस सर। ठीक है। नंबर 2,
नंबर 2 क्या है? परचेज गुड फॉर कैश। यस सर, परचेज गुड्स फॉर कैश। फॉर, आपने कैश में गुड्स खरीदा, तो बताइए अब क्या क्या होगा? सर अगर कैश में खरीदा तो सर कैश में जितना भी अमाउंट है वो माइनस होगा हाँ कैश बताइए, में से। आप बताइए कितने अमाउंट है? सर यहाँ पर अमाउंट कैश में जो है वो अपना 1000 है जो माइनस होगा। एंड सर जो हमारा स्टॉक का अलग से बनेगा उसमें 1 + 1000 होगा। वेरी गुड। अगर हम गुड्स को कैश में खरीदेंगे तो कैश डिडक्ट हो जाएंगे और स्टॉक बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। नहीं होगा क्या? यस सर होगा। तो हमारे न्यू इक्वेशन क्या हो गए? सर यहाँ पर होगा 20 + 25,000 + 1000। बताइए न्यू इक्वेशन क्या बने? सर वही 50,000 बन रही है। देखिए हमारे दोनों साइड इक्वल हैं कि नहीं। हमेशा न्यू इक्वेशन ये देखना है, ये प्रूफ करना है। न्यू इक्वेशन हम क्यों बनाते हैं? न्यू इक्वेशन बना रहे हैं कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जी सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। चल, थर्ड पॉइंट क्या है, पढ़िए। अच्छा, सेकंड पॉइंट इधर था बेटा, ये हमने थर्ड वाला पढ़ दिया, बोले ना हमें नजर नहीं आ रहा है, तो थर्ड वाला पहले पढ़ दिया 1000 वाला, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट के बाद हमने ये नीचे वाला, उसके नीचे वाला पढ़ दिया, जबकि ये थर्ड था। सेकंड तो इधर है बेटा, तो इसको थोड़ा चेंज कर दो, ये थर्ड हो चुका है, अब सेकंड बाद में कर दे रहे हैं। आपने भी हाँ बताया नहीं, आपको देखना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, ध्यान नहीं। हाँ, यहाँ क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4000, ठीक है। क्या है? ये सर, सेकंड वाला क्या है? परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। ऑन क्रेडिट 4000, ये एंट्री पहले करनी थी। अब आप बताओ हाँ कि अगर आपने परचेज गुड्स किया है क्रेडिट में, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? सर, इसकी ट्रीटमेंट ये होगी कि परचेज कर। अच्छा सर, इसकी एंट्री होगी एक तो गुड्स में माइनस, सर जो स्टॉक है उसमें -4000 होगा। अच्छा, आप सामान खरीदते हैं तो सामान आपके कम हो जाते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सर, वो +4000 होगा। हाँ, प्लस होगा 4, पहले से जितना है और हमने खरीद लिया 4000। और दूसरा क्या होगा? सर दूसरा अपना, हाँ सर दूसरा ये होगा कि हाँ, एक तो क्या लाइबिलिटी में +4000 हो जाएगा। हाँ, क्रेडिटर, उसको क्रेडिटर बोलते हैं ना, क्रेडिटर हमारे बढ़ जाएंगे हाँ 4000। और बेटा हर क्लास के बाद, अगर मेरे क्लास के बाद कुछ रखना है तो 10 से 15 मिनट का मार्जिन जरूर रखिएगा, ऐसे भी थोड़ा सा ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए, है ना। हेलो, क्योंकि कभी नेटवर्क सर, प्रॉब्लम होगा तो मैं आपके जितने नेटवर्क प्रॉब्लम हो उतना मिनट आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। तो अब हमारे न्यू इक्वेशन क्या बने बताइए? सर कैश 24,000, जी सर। और अपने फ्रेंड को भी आप रेकमेंड कीजिए 25,000 यस। + 5,000। क्या रेकमेंड करना है? +50,000। आपको बातें समझ में आती है ना हमारी? हाँ हम्म, तो आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो लेट अस सी, देखिए बेटा, अब देखिए दोनों साइड हमारे इक्वल है या नहीं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल हाँ प्लस लायबिलिटी है या नहीं? हाँ सर। हो गए। जी सर। तो अब क्या हो गए? 1 2 3 हो गए, अब 4 देखिए बेटा, 4 ये है,
क्या है बताइए? परचेज। हाँ तब पढ़िए। फोर्थ में है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हाँ, तो फोर्थ नंबर में हम्म परचेज फर्नीचर फॉर ओके कैश। कितने अमाउंट है? सर 500। 500। ठीक है बेटा, तो आप बताइए क्या क्या इसमें होगा ट्रीटमेंट। सर इसमें ट्रीटमेंट होगा एक तो सिर्फ फर्नीचर का हम लोग अलग से बनाएंगे एसेट में। ठीक, वेरी गुड। अब बताइए क्या होगा। एंड सर इसमें फर्नीचर वाले में प्लस 500 होगा। फर्नीचर वाले में प्लस 500 होगा, और दूसरा सर कैश में -500 होगा। कैश में माइनस। वेरी गुड। तो हमारे न्यू इक्वेशन क्या बने बताइए। सर हमारे न्यू इक्वेशन बनेंगे 23,500 रुपये प्लस 25,000 प्लस प्लस। 5000 यस सर। प्लस 500 इक्वल जी सर। टू 4000 प्लस 50। अब आप देखिए, इज बोथ द साइड्स आर इक्वल और नॉट इक्वल। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। फिफ्थ। फिफ्थ क्या है बताइए बच्चों, पढ़िए। सर फिफ्थ में है कि व्हाट एवर वॉट कैश। एवर नहीं होगा, विड्रॉ होगा। अच्छा सॉरी सर, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। कितने अमाउंट है? सर हमारा अमाउंट 700 है। 7। तो क्या इसका मतलब हुआ बताओ। सर इसका मतलब ये हुआ कि हाँ सर इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो कैश में से -700 होगा। हाँ, कैश से नहीं होगा बेटा, बैंक्स। बैंक। हाँ, क्योंकि बैंक से पैसे निकले हैं। पहला तो हो गया, दूसरा क्या होगा? सर दूसरा सर कैपिटल में से माइनस होगा। हाँ, क्योंकि ये ड्राइंग है, और ड्राइंग से क्या होते हैं? हाँ कैपिटल माइनस हो। माइनस। कैपिटल ड्राइंग आपको पढ़ाया था या नहीं? हाँ सर। अकाउंटिंग टर्म पढ़ाया था ना, कि कोई भी प्रोपराइटर अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है, एसेट्स निकाले, कैश निकाले, कुछ भी निकाले, तो इसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। और ये कैपिटल से रिड्यूस होता है। इज इट क्लियर? यस सर। चल, तो व्हाट इज आवर न्यू इक्वेशन? सर 23,500। 49,300। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, जी बस सर। बताओ। रेंट पेड, यही है ना? हम्म रेंट पेड, ये कितना नंबर है? जी सिक्स्थ सर। नंबर। रेंट पेड कितने अमाउंट है? सर 200 रुपये। अब आप बताइए, अगर आपने रेंट पेड किया है 200 रुपये, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सर इसकी ट्रीटमेंट तो -200 होगी। कैश में से, जी सर। और दूसरी क्या होगी बेटा? सर दूसरी कैपिटल में से -200 होगी। वेरी गुड, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। हम्म क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात? हम्म अब नेक्स्ट पढ़िए क्या है, और जरा सोचिए, खुद सोचिए। तो ये मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए, आप खुद अच्छा सोचिए। ठीक है सर।
तब तक मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। बताइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? हाँ सर, एक सेकंड। सर ये वाला एडजस्टमेंट जो है रिसीव्ड इंटरेस्ट सर, वो उसके वजह से हुआ सर, क्योंकि हमारे बैंक में डिपॉजिटेड पैसे। हाँ ठीक, ये क्वेश्चन में नहीं दिया। पहले इसको तो न्यू इक्वेशन आप बना लीजिए, छोड़िए इधर, पहले देख लेते हैं न्यू इक्वेशन। ये 23,300 हो गए, हो गए ना? ये 24,300 हो गए, ये प्लस 5,000 हो गए, ये 500 हो गए, ये 4,000 हो गए, और ये 49,000 हो गए। अब देखिए बेटा, दोनों साइड इक्वल है या नहीं? हाँ सर है तो सही है, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट, अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं क्या करूं बताइए? रिसीव्ड इंटरेस्ट बीच में उड़ा दूं कुछ पॉइंट और वहां पे लिख दूं, है ना? ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है, मैं फिर से उतार लूंगा नीचे वाला, इधर थोड़ा दूर हाँ उड़ा सर। दो, उड़ा देता हूँ। यहाँ तक आप समझ ठीक चुके है हैं? जी सर। स्पेस तो चाहिए ना, नहीं तो फिर कैसे बताएंगे? और ये देख, कैश में हमारे कितने हैं, मैं इसको उतार रहा हूँ, न्यू इक्वेशन है ना। यस सर। चलिए कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये ऊपर वाला नीचे आया है। न्यू इक्वेशन में क्या है, ये कैश है 23,300 प्लस 24,300 प्लस स्टॉक 5,000 प्लस यस। फर्नीचर 500 इक्वल टू क्रेडिटर 4,000। और कैपिटल तो गलती से पहले से लिखा हुआ है, नहीं लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। ये है हाँ कितना, इसको मिटा सर, लेते हैं बेटा। 49। हाँ एक मिनट, ये 50,000 तो है नहीं ना हमारे पास अभी, हाँ वो सर, कितनी वैल्यू है उसकी? 49। हाँ, एक मिनट लगेगा। प्लस 49,100, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चल, तो न्यू इक्वेशन तक ठीक है। अब आप पूछ रहे थे रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला, तो बेटा इंटरेस्ट मिला तो हमारा क्या बढ़ेगा बताओ बेटा? बैंक ही बढ़ेगा ना। हाँ। समझो बेटा, बैंक वाले जो इंटरेस्ट देते हैं तो आपको बुला के देते हैं कि आइए उत्सव साहब आपका इंटरेस्ट आया है, आइए हम आपको कैश में दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। वो आपके बैंक नहीं सर। अकाउंट में डाल देते हैं कि आपके 100 रुपए है ना, और हाँ ये आपके लिए इनकम है। इनकम है तो क्या होगा, कैपिटल ऐड हो जाएगा, बताया था ना। प्रॉफिट इनकम से यस सर। कैपिटल बढ़ेंगे, तो हमारे जी न्यू सर। इक्वेशन क्या बने बताइए? सर हमारे न्यू इक्वेशन सर, एक तो 23,300 है। 23,300 है, यस सर। एंड 24 सर 24,400। प्लस 5,000 हाँ। प्लस 500 इक्वल यस। टू 4,000 प्लस 49,000। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नहीं आगे बताइए, आगे क्या है? सर, आगे है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 500। हाँ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का? 500 रुपए का आपने बेच दिया ऑन 700, 500 का यस। 700 में बेच दिए हो ना। हम्म। तो बेटा स्टॉक में से कितने जाएंगे, 500, जी सर। और कितने में बेचे हो, 700 में। सर 700 में, हाँ।
लेकिन कैश तो बेचे नहीं हो, क्रेडिट में वर्ड लिखा हुआ है, जी सर। तो हमें डेटर बनाना पड़ेगा एक शुरू में, हाँ सर। क्योंकि जगह नहीं है इसलिए शुरू में। तो डेटर अब क्या हो जाएंगे 700 होंगे ना, यही इम्पैक्ट यस सर। पड़ेगा। और 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हम्म। कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। क्या इम्पैक्ट हाँ। पड़ेगा, अगर 500 के गुड्स को आप 700 में बेचोगे तो 200 के प्रॉफिट होंगे। हाँ। तो बेटा अब क्या होगा, डेटर में कितने आएंगे 700, हाँ। कैश में कितने आएंगे 23,300, बैंक यस सर। में कितने आएंगे 24,400, हम्म। और इसमें कितने आएंगे 4,500 प्लस 500 इजकल टू 4,000 प्लस 49,000। हम्म। बताइए कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम बैंक तो कर ही दिया, ये भी कर दिया। अब ये क्या है, पेड टू क्रेडिटर 400। देखो बेटा यहाँ फुल हाँ। सेटलमेंट वर्ड नहीं बोल रहा है, फुल सेटलमेंट हाँ। नहीं, केवल बोल रहा है कि क्रेडिटर को 400 पे किए, है ना। हाँ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पेड, ये नहीं है, पेड टू क्रेडिटर 400। तो क्या होगा, कैश हमारे 400 माइनस हो जाएंगे और क्रेडिटर भी 400 माइनस हो जाएंगे, नहीं होंगे यस क्या? सर। हाँ सर। अब यहाँ जबरदस्ती तुम पूरे अकाउंट सेटल उटल जितना दिमाग मत लगाना, ठीक है। जी तो सर। न्यू इक्वेशन क्या हुआ है 700, और ये कितने हो जाएंगे 22,900 होंगे ना। हाँ। और ये 24,400 प्लस 4,500 प्लस 500 इजकल टू 3,600 इजकल टू 49,000। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं सर। अब ये लास्ट है, क्या लिखा हुआ है, पेड पीटी एक्सपेंसेस। पीटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा छोटा मोटा खर्च। पीटी एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, छोटा मोटा खर्च। छोटे मोटे खर्च करने के लिए। तो पीटी एक्सपेंसेस पे किए तो क्या होगा, कैश 200 से माइनस हो जाएगा और हमारे कैपिटल भी 200 से माइनस हो जाएंगे। यस सर। तो बताइए क्या न्यू इक्वेशन इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो बन जाएगा क्वेश्चन या नहीं बनेगा? सब बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इलस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ तो क्वेश्चन आप बनाइए, या बोलिएगा तो क्वेश्चन मैं बना दूंगा, आप इलस्ट्रेशन बनाइए। बच्चों इसलिए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं कि इलस्ट्रेशन तो बच्चे देख के बना लेंगे ना, तो इलस्ट्रेशन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप बना लीजिए। ठीक है सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक, और जो बनाते हैं ना वो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए हमें, जो भी आप करते हैं अच्छा। व्हाट्सएप पे पिक्चर खींच के भेजना तो जानते ही होगे, तो भेज दें। हाँ यस जैसे सर। हाँ जैसे, सर, हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था सर, जो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट जो आप आगे पढ़ा रहे थे ना, वही सब कर रहा था मैं। हाँ ठीक है, कोई भी जो भी बनाते हो, जो भी आप बनाते हैं हाँ आप हाँ व्हाट्सएप पे हमको भेजिए, रफ फेयर जो हाँ भी आप सर। पढ़ते हैं, मुझे लगेगा ना कि हाँ अकाउंट्स सर। आप इतना बना। हाँ सर, अगली बार से वो बुक के पीछे वाले बैक क्वेश्चन से ही बना लूंगा मैं। ठीक, ओके फाइन। तो आज बार इतना ठीक ही, है। ठीक है सर। 2-4 मिनट आपके बर्बाद हुए थे तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। चलिए आज बार हाँ इतना सर, कोई इशू नहीं है। ही। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू।